जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती थी। शिव जी के मंदिर जाना, उनको नहलाना और पूजा करना ये मेरी नित्य की दिनचर्या। और छोटी सी बात मैं शिव जी भगवान को कहती थी, हर छोटी सी बात। भगवान भी मुझे साक्षात दर्शन देते थे। आंटी जी, मैं आपके रोज सत्संग सुनती हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बहुत मीठी और प्यारी लगती है। मेरे को बहुत शांति मिलती है। गुरु जी इसी तरह आपको सत्संग सुनाने की हिम्मत बख्शें। आंटी जी, ऐसे ही प्यारी आवाज़ से हमें सत्संग सुनने को मिले। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी अपने साथ संगत जी में लास्ट ईयर को मेरे को अपने साथ जोड़ा था। संगत जी, मैं कौन होती हूँ? जोड़ने वाले तो स्वयं गुरु जी हैं। मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे को दोपहर के टाइम पे बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई। ऐसा लग रहा था जैसे हज़ारों अगरबत्तियाँ जला दी हों कहीं पर। फिर मैं जैसे ही मोबाइल मैंने देखा, वहाँ पर गुरु जी का सत्संग हो रहा था। मैंने उसको सुना, मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। फिर मैं सत्संग सुनती गई। फिर रात को गुरु जी मेरे सपने में आए। उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को राखी बांध। पहले तो मेरे को पता नहीं चला कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। अपने मंदिर में राखी ढूंढने लगी। एक थाली मिठाई की भी तैयार कर ली, किंतु मेरे को राखी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा चलो मोली से बढ़कर ना कोई राखी हो ही नहीं सकती है। उधर से गुरुजी भी बार बार संगत जी, गुरुजी की आवाज़ आ रही थी, राखी नहीं मिली। इतने में संगत जी मेरा सपना टूट जाता है। फिर मैं सोचने लगती हूँ कब मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिलेगा। कोई यहाँ सत्संग करता है, मैं उनसे पूछूं, लेकिन मेरे को कोई भी नहीं पता चला संगत जी कि मैं किससे कैसे पूछूं, गुरुजी का स्वरूप कैसे लूँ। तब मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला कि अपने मोबाइल से स्वयं स्वरूप निकाल करके फिर मैं मोबाइल से प्रिंट आउट मैंने लिया और गुरुजी को अपने घर में विराजमान कर लिया। गुरुजी पीले चोले में मेरे घर आए हैं संगत जी। मैं गुरुजी से बातें करती हूँ और गुरुजी, आपका और मेरा रिश्ता बहुत गहरा है। आप मेरे पिता भी हो और माता भी हो और भाई भी हो और सखा भी हो। इतने रिश्ते हैं मेरे आपके साथ। फिर तो आए दिन ही संगत जी गुरुजी के मेरे को दर्शन होने लगे। गुरुजी ने घर में अमृत वर्षा की, जो कि मेरे को पता नहीं था कि क्या होता है। तब मैंने जैसे ही मोबाइल देखा तो उसमें मैसेज था कि गुरुजी अमृत वर्षा भी करते हैं। तब मैं बहुत खुश हुई संगत जी। गुरुजी ने मेरे को अपना लिया। गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मेरे माँ बाप नहीं है ना कोई भाई, ना ही कोई भाई है। गुरुजी कहते हैं कि तेरा और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, आज का नहीं है, जन्मों जन्मों का है। तो इतने काबिल नहीं थी संगत जी हम। गुरुजी ने मेरे को अपनाया है, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीना है। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी। स्पेशल आंटी जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
जो कि आपने अपने व्हाट्सएप नंबर देकर हमें सत्संग भेजने का मौका दिया है। आपको दीर्घ आयु दे दें गुरुजी। सचमुच आंटी, आप बहुत ही, आपकी प्यारी आवाज़ है, आप बहुत प्यारी हो। जब भी मैं आपकी आवाज़ सुनती हूँ, आपकी आवाज़ हमें बहुत सुकून देती है। फिर से कहना चाहूँगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का ही नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जैसा गुरुजी कहते हैं मैं अपना सत्संग शुरू से सुनाओ तो मैं अपना सत्संग शुरू से सुनाऊंगी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। आज मैं अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। ये सत्संग जो है वो मेरी सिस्टर से रिलेटेड है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आप बहुत प्यार से सत्संग सुनाती हैं, आपको गुरुजी का ढेर सारा आशीर्वाद मिले। अब मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जब मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी संगत जी, उसको ना खून की उल्टियाँ आ रही थी और उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं लग रही थी। तो मैं चारों तरफ से निराश हो गई। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप था और मैं उनके सामने बहुत रोई और बोला कि मेरी बहन के अलावा हमारा कोई नहीं है। संगत जी, मेरे माँ बाप तो पहले से ही ख़त्म हो गए थे। जब मैं गुरुजी को बोला कि मेरी सिस्टर को बचा लो, तब मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तब भी मैं प्रार्थना कर रही थी और रो रही थी। गुरुजी ने अपनी बेटी की पुकार सुनी। जब मैं अपनी सिस्टर को अस्पताल देखने गई, तब मैंने जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, मुझे पीले रंग की बटरफ्लाई उड़ती हुई नजर आई। वो भी मेरे साथ साथ से संगत जी ऊपर आई। तब मैं समझ गई कि मेरे गुरु पापा अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं। मुझे पक्का यकीन है कि मेरे पापा ज़रूर रक्षा करेंगे, क्योंकि वही जो महाशिव हैं मेरे। बचपन से ही वो हमें संभालते आए हैं। गुरुजी ने उसको नया जीवन दान दिया है। मैं अपने गुरु पापा की बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी बेटियों के सर पर हाथ रखा है। सर पर हाथ ऐसे रखा है कि जैसे हमारे सर पर हमेशा अपना हाथ रखना गुरु पापा। आज मैं अपने पापा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मुझे सत्संग करना नहीं आता। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जो मेरे मन में था मैंने बोला, और जो आपने बुलाया, मैं उन आंटी जी की भी आभारी हूँ जो सत्संग शेयर करते हैं। आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप सत्संग शेयर कर देना। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत सारे सत्संग करने को होते हैं, लेकिन मैं देखती रहती हूँ कि हमारा भी सत्संग शेयर होगा। फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्जी। आंटी जी, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ, मन को बहुत सुकून मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आपके माध्यम से हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इसीलिए तो दिल से आपके लिए आभारी हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संदीप जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से सुनाएं, तो मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। सत्संग को सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। एक दिन मुझे बहुत फ्रेग्रेंस आई और मैं सारी तरफ देख रही हूँ कि कहाँ से आ रही है फ्रेग्रेंस, कहाँ से आ रही है, लेकिन ना मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ से इतनी तीखी, बहुत तेज अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है। फिर जैसे मैंने मोबाइल देखा, वहाँ मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। मैंने उसको सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरा मन करे कि मैं बार बार और सत्संग सुनूं। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे अपनाया। मैं इस योग्य तो नहीं थी, गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी के रूप में अपनाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी थी और बातें करती हूँ संगत जी। अपने दिल की सारी बातें बताती हूँ। मैं गुरुजी को कहती हूँ
कि आप मेरे पापा भी हो, भाई भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो। मैं इतने रिश्ते संगत जी, इतने सारे रिश्ते हैं आपके साथ। वो भी संगत जी इस बात को सुनकर ना हंसते रहते हैं। अब मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। एक दिन गुरुजी मेरे स्वप्न में आए। मैंने देखा कि ये सपना गुरुजी के बड़े मंदिर का है। पहले मुझे नंदी के दर्शन हुए। नंदी जमीन पर बैठा था तो मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने कहा, नंदी मेरे भैया। तो उसने अपनी टांगे मेरे गले में डाल दी। और पहले मैं डर रही थी संगत जी कि मुझे मारे ना, लेकिन फिर मैंने देखा कि नंदी जमीन में ही चला गया। और तब मैंने गुरुजी को देखा तो मैं संगत जी गुरुजी के साथ बैठी हूँ, गुरुजी से बातें कर रही हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं कि आज मैंने सत्संग में जाना है। मैंने कहा, मैं कौन सा चोला पहनूं? मैंने उनसे कहा कि इसमें क्या मुश्किल है, आप ऊपर हाथ उठाओ, आपके पाँव को बहुत सी ड्रेस मिल जाएंगी। तब मैंने गुरुजी से कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब भी हम ऊपर हाथ उठाएं हमें हर चीज़ मिल जाए। गुरुजी मेरी तरफ देख करके संगत जी बहुत हंसने लगे। फिर मुझे कहते कि ठहर जा, और एक टेबल रखा होता है, ज़मीन पर ही रखा था संगत जी, तो वहाँ कुछ लिखने लग जाते हैं। तो फिर मैं उनको कहती हूँ कि अब आप क्या करने लगे हो? तो वो मेरी तरफ देखकर हंस रहे थे। और फिर मैं और गुरुजी घूमने चल जाते तो गुरुजी हम दोनों ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन बादलों के बीच में से जा रही है संगत जी। चारों तरफ फूल ही फूल हैं, फूल ही फूल। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी संगत जी, बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे फूल थे। मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी देखो कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत सारी खाने की चीज़ें होती हैं, हम खूब घूमते हैं। फिर मेरा स्वप्न टूट जाता है। सुबह जब मैं उठती हूँ, नहा धोकर गुरुजी के स्वरूप के आगे कहती हूँ कि ऐसी कृपा करना गुरुपा, ऐसी कृपा अपनी बच्ची पर बनाए रखना। मुझे घूमने के लिए मुझे घुमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं आंटी जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो अपनी वाणी में मेरे सत्संग सुनाएंगे, और गुरुजी ऐसे ही उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मीना है, मैं पठानकोट में रहती हूँ, पंजाब में पड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। आज मैं अपना एक बहुत ही छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ संगत जी, आपके जरिए। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। आपने जो मेरा सत्संग पहला सुनाया था ना आंटी जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आपकी आवाज़ में आप बहुत अच्छे से सत्संग को सुनाते हो और बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ या किचन में काम करती हूँ या अपने ऑफिस में होती हूँ तो मैं हमेशा आपका सत्संग लगा करके सुनती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जय गुरुजी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। संगत जी, मैंने अपना लास्ट सत्संग दिसंबर में सुनाया था आपको, और ये मैं जनवरी में सुना रही हूँ संगत जी। मेरे साथ आज जो हुआ था ना संगत जी, एक्चुअली बहुत ही ऐसी चीज़ हुई थी। एक्चुअली संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ जो हुआ, क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम पहले ही ना संगत जी, नवंबर दिवाली के टाइम पर अपने होम टाउन गई थी, यूपी संगत जी, जहाँ पर एक वायरल फैला हुआ था चिकनगुनिया।
क्योंकि जिससे जो हम सब जानते हैं कि चिकनगुनिया वायरल है, तो वो फैला हुआ था, जिसके मतलब जो भी जिसको भी वो हो रहा था ना, वो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। उसके जॉइंट्स में बहुत पेन हो रहा था, लाइक जैसे कि एक बीमारी होती ना, हड्डियों की बीमारी संगत जी, मतलब हड्डियों की बीमारी थी संगत जी। तो आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, तो वैसा सा संगत जी दर्द हो रहा था। दर्द सारे जॉइंट्स में हो रहा था, जॉइंट्स में हो रहा था, रिस्ट में हो रहा था, नीज में हो रहा था, एंकल में, मतलब हर जगह पर हो रहा था संगत जी। मतलब जॉइंट्स पे, शोल्डर पे, नेक में। और मुझे भी संगत जी वो वायरल हो गया, वो बीमारी से मैं भी जकड़ी गई। वहाँ जाने पर ये पता नहीं था कि संगत जी की मच्छर काटने से या कैसे होता है। लोग कहते हैं कि मच्छर काटने से ही होता है। संगत जी, मैं वहाँ 10 दिन के लिए गई थी, और उस 10 दिन के बीच में जिस दिन हमें आना था, उसके एक दिन पहले ही मुझे ये वायरल हो गया। मुझे और मेरे बेटे, हम दोनों को, हम लोग बहुत तकलीफ़ में थे संगत जी। और सेम डे मैंने गुरुजी का सत्संग रखा था, तो सब ये बोल रहे थे कि नहीं, अभी सत्संग तुम डाल दो, क्योंकि इतनी मतलब बीमारी चल रही है। मैं चल फिर नहीं पा रही थी संगत जी, कुछ नहीं कर पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मैं अपने हाथ से एक छोटा चम्मच तक नहीं उठा पा रही थी। मतलब वो दर्द था ना संगत जी, वो अलग ही दर्द था। तो सबने बोला मुझको कि ये सत्संग अभी तुम डाल दो, फिर कभी कर लेना, जब तुम आना दोबारा, या आज रेस्ट कर लो, शायद तुम्हें आराम मिल जाए तो तुम ये कल कर लेना। मैंने कहा नहीं, अभी गुरुजी के लिए जब मैंने बोल दिया कि मैं आज सत्संग है, तो आज ही होगा, देखते हैं। क्योंकि संगत जी गुरुजी ही करवाएंगे, जैसा भी करवाएंगे वो तो गुरुजी ने ही करवाना है। और सच में संगत जी, गुरुजी ने बहुत अच्छा सत्संग कराया। और जितनी देर वो सत्संग था ना संगत जी, शाम को 5 से 7 के बीच में, संगत जी उतनी देर ना, 5 से 7 जो था, उतनी देर मुझे पता नहीं कौन सी कैसी शक्ति आ गई थी कि मैं खड़ी थी। मैंने चाय बनाया और मैंने चाय सबको दिया भी संगत जी। मतलब पता नहीं कौन सी शक्ति सी आ गई थी कि मेरे हाथ से सब कुछ हो रहा था। मैं चल भी रही थी, उठ भी रही थी, बैठ भी रही थी। नहीं तो संगत जी मैं चल नहीं पा रही थी, मैं घसीट घसीट के पैरों को चलती थी, इतना ज़्यादा दर्द था। मतलब वो संगत जी ना उठ पाना ना बैठ पाना, मतलब वो अलग ही परिस्थिति थी जिसको मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ संगत जी। शायद जिसको हुआ होगा ना संगत जी, इस चीज़ को वही एक्सपीरियंस कर सकता है कि वो दर्द क्या था। वो जो जिसको नहीं हुआ होगा वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता। तो बहुत ज़्यादा पेन में थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। लेकिन वो 3-4 घंटे जब तक गुरुजी का सत्संग, और जब तक मेरे घर में सारे सत्संगी मेहमान लोग थे, तब तक मैं बिल्कुल ठीक थी। और सत्संग खत्म होने के बाद जो मैं बिस्तर पर लेटी, तो संगत जी मैं उठ नहीं पाई। फिर रात में किसी तरह से संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया, क्योंकि नेक्स्ट मेरा संगत जी मुंबई का फ्लाइट था, तो मुझे मुंबई आना था। और मेरे बेटे को भी हो गया संगत जी। और मैं बस गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, कि वो पेन ना बहुत गंदे वाला पेन था। मैं तो सिर्फ संगत जी गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, ये जो दर्द है ना, ये मुझे दे दीजिए, मैं झेल लूँगी इस दर्द को, लेकिन मेरे बेटे को नहीं। मैं अपना दर्द बर्दाश्त करूँगी, पर अपने बेटे का दर्द ना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। और उसका चेहरा संगत जी बिल्कुल लाल हो गया था दर्द के कारण। अभी वो सिर्फ संगत जी 11 इयर्स का ही है,
बहुत मतलब मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी संगत जी उसको देख देख कर। इनफैक्ट हर माँ को तकलीफ होती संगत जी जब अपने बच्चे को ऐसे कष्ट में देख करके। मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही थी संगत जी, और गुरुजी ने वैसे ही किया मेरे बेटे को। जब संगत जी मतलब उस वक्त दर्द था, लेकिन उससे मैंने और उसने दोनों ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी संगत जी, और उस मेडिसिन से मेरे बच्चे का टचवुड बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा संगत जी। गुरुजी सब पर अपनी नज़र रखिए गुरुजी। कभी मेरे बच्चों को या किसी के भी बच्चों को कोई भी कष्ट या परेशानी ना दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी हमेशा उन लोगों के साथ रहिएगा गुरुजी। तो मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक हो गया, पर मेरा जो प्रॉब्लम था संगत जी, वो मेरी प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी संगत जी मैं। जब तक मैं मेडिसिन लेती थी तो मैं ठीक रहती थी, मैं चल पाती थी, पर जैसे ही संगत जी मेडिसिन का असर ख़त्म होता तो मेरा हाथ पैर सब काम करने बंद कर देते थे। मैं चल नहीं पा रही थी, मैं कुछ अपने हाथों में मेरे ग्रिप नहीं थी, मैं कुछ उठा नहीं पा रही थी अपने हाथों से। मतलब बहुत बुरी स्थिति में थी, मेरी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थी संगत जी। मतलब इनफैक्ट आज भी संगत जी में आज 13 जनवरी है और आज तक भी मेरी वही परिस्थिति है संगत जी। तो सुबह हम लोग एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए हुए थे मुंबई के बहुत बड़े होटल में, और उसके पहले संगत जी मैं फ्लैट देखने गई थी। मैं उसको भी लेकर के बहुत परेशान हूँ। मैं बाद में बताऊंगी संगत जी इस चीज़ के लिए कि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा घर मिल जाए और मेरे प्राइस में, मेरे बजट में। बट वो भी संगत जी मुझे पता है कि गुरुजी करा देंगे, मुझे पता है। तो फिर वहाँ पे हम लोग होटल चले गए और उस फ्रेंड से मिलने के लिए संगत जी। और जब हम लोग फ्लैट देख रहे थे तो उस वक्त भी संगत जी वो दर्द था, और मैंने सुबह से संगत जी मैंने आज मेडिसिन ले ही ली सुबह और वो सुबह पेन शुरू हो गया संगत जी। मैंने बोला गुरुजी अब गुरुजी क्या होने वाला है, मुझे होटल जाना है, मुझे क्या होने वाला है। और उतने बड़े होटल में मैं अपना पैर घसीट घसीट कर चलूँगी तो लोग देखेंगे ना, और क्या ही सोचेंगे मेरे लिए कि कहाँ से आ गई है। मतलब अपने आप को अच्छा नहीं फील होता है ना संगत जी कि जब हमारे शरीर का कुछ ऐसा खराब हो जाए और हमें मतलब हम इस तरीके से चलें तो कुछ हिस्सा खराब हो जाए और हम इस तरीके से चलें। तो जब हम लोग टैक्सी से उतर रहे थे ना संगत जी, मैंने बस मन में यही प्रे किया था कि गुरुजी अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेडिसिन अब नहीं खाऊंगी। क्योंकि मेडिसिन मैंने रखी थी संगत जी अपने बैग में। मैंने बोला नहीं, मैं मेडिसिन अब नहीं खाऊंगी, अभी आप ही के ऊपर है कि आपने अपनी बेटी को कैसे ठीक करना है, आपने ही अपनी बेटी को देखना है, अब आप ही ठीक करेंगे, बस मैं नहीं जानती। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्या मतलब मैं लोगों का सुनती थी कि ऐसे दर्द ठीक हो गया, ऐसा हो गया, ये गुरुजी ने ठीक कर दिया। और संगत जी जब ये चमत्कार मेरे साथ हुआ ना, मैं बहुत मतलब मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, मेरे गुरुजी का। आज मेरे माँ पापा नहीं है संगत जी, वो लोग बहुत ख्याल रखते थे, और आज उसी तरह से गुरुजी ने मेरा ख्याल रखा है संगत जी। मैं जब टैक्सी से नीचे उतरी थी तो मुझे लगा कि अरे मैं जब टैक्सी से मतलब पैर नीचे रखती थी ज़मीन पर
तो मैं सीधे खड़ी नहीं हो पाती थी दर्द के मारे संगत जी। पर कैसे मैं बिल्कुल सीधे खड़ी होकर के अंदर बिल्कुल अच्छे से गई। होटल के हम लोगों ने बहुत देर तक बातें की, मतलब सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी मैं वहाँ पर कितनी देर तक बैठी भी, सब कुछ नॉर्मल था संगत जी, बिल्कुल नॉर्मल था। मैं घर आई, वहाँ से मेट्रो से आई थी संगत जी, मेट्रो में चलना पड़ा इतना, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी। इनफैक्ट मुझे अभी तक भी वो दर्द है, इनफैक्ट अभी भी मुझे दर्द है। मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि वो दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन बस अभी वो दर्द है संगत जी जो कि मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, बहुत हल्का था। बाकी जो पेन था मुझे मेरे कमर में, मतलब मेरे पैर में, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी संगत जी। तो आज मैं बहुत सरप्राइज थी और दिल धक धक हो रहा था कि कहीं दर्द ना शुरू हो जाए, कहीं दर्द ना शुरू हो जाए, लेकिन मुझे वो दर्द नहीं हुआ। और फिर मैंने गुरुजी को प्रे किया कि प्लीज़ गुरुजी मेरे इस दर्द को ख़त्म कर दीजिए प्लीज़। और एक हनुमान जी का मंदिर पड़ा था संगत जी, वो भी मैंने उनको प्रे किया कि प्लीज़ हनुमान जी मेरा दर्द ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो मेरे गुरुजी ने, मेरे भगवान ने संगत जी मेरी बात सुन ली और वो मेरा दर्द जो था वो बिल्कुल से गायब हो गया। क्योंकि जो मैंने संगत जी दवाई खाई थी ना, जो दवाई खा रही थी वो बहुत ज़्यादा पावर वाली थी, स्टेरॉइड्स जो थी वो बहुत ज़्यादा पावर वाली थी। क्योंकि संगत जी मेरा वेट जो था वो 58 था। संगत जी मेरा वेट जो था 58 से 70 किलो हो गया था। मैं इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ को लेकर के जाकर के संगत जी मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो उसकी वजह से मैं काइंड ऑफ डिप्रेशन में भी जा रही थी संगत जी, क्योंकि हेल्थ को लेकर के मुझे बहुत टेंशन रहती है। लेकिन संगत जी गुरुजी ने सुन लिया। मुझे ये पता था कि मैं अपना वेट तो जो है वो मैनेज कर लूँगी, लेकिन मेरा दर्द जो ठीक किया है ना संगत जी, वो गुरुजी ने ही किया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, मेरे मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर किसी का ऐसे ही दर्द आप ठीक कर दीजिए गुरुजी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो मेरे गुरुपा। मेरे गुरुजी सबको, आप सबको अपने चरण शरण में रखिए मेरे प्यारे गुरुजी। और मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आज जो मेरे साथ हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी आज, और पता नहीं क्यों मन में आया था कि ऐसा ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग दिमाग में आता रहता था कि क्यों गुरुजी साथ मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन संगत जी कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं गुरुजी के ऊपर से विश्वास हट जाए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मन में हल्का फुल्का सा होता था कि गुरुजी क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? आप सबका दुख आप दूर कर देते हो, मेरे दुख क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? और आज गुरुजी ने संगत जी मेरे को रिजल्ट दे दिया, मुझे दिखा दिया कि वो मेरे भी साथ हैं, मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं। और संगत जी इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत बस थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सब पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा। और मुझे एक और प्रॉब्लम है संगत जी। संगत जी लास्ट अपने फर्स्ट सत्संग में भी मैंने बताया था कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी। मैं एडमिट भी हुई थी और इस बार फिर मेरे साथ वैसा ही सेम हुआ, सेम थिंग कि मेरे हार्ट बीट बहुत तेज़ जाने लगी संगत जी। और हम लोग एक मीटिंग में थे, मीटिंग के दौरान ही मुझे अचानक से जैसे लगा कि सब कुछ ब्लैंक हो गया है और मेरी तबीयत अचानक से ना संगत जी बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी।
ये 2 दिन पहले की बात है संगत जी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया और हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ सारा, तो सब कुछ नॉर्मल आया। और उसके बाद फिर भी डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट कर लेते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। मैंने कहा नहीं, मुझे एडमिट मत कीजिए आप, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर भेज दीजिए। क्योंकि मुझे मेरे फैमिली में मेरे बच्चे ही दिख रहे थे आंखों के सामने। अब मुझे यही लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को देख भी पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। और मैं घर आ गई संगत जी। घर आने के बाद मुझे हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन मैं ठीक हो गई थी। और बस गुरुजी का नाम लेते लेते और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी, बिल्कुल परफेक्ट। मेरा वो दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया और मेरा ये जॉइंट वाला पेन भी संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मुझे इस चीज़ से बहुत रिलीफ है, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग करने को रोक नहीं पाई संगत जी। ये सत्संग सुनाने से, क्योंकि मेरे बहुत सारे सत्संग में जाती हूँ यहाँ पर, और जहाँ भी जब भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चले जाऊँ, और मैं जाती हूँ संगत जी। लेकिन वहाँ सबके सामने ना संगत जी पता नहीं क्यों मैं अपना सत्संग शेयर ही नहीं कर पाती। ये बहुत अच्छा जरिया है आंटी जी, आपके द्वारा हम लोग अपना सत्संग, अपने मन की बात, अपनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आंटी जी, और थैंक यू वेरी मच गुरु जी। मतलब मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ ना गुरुपा, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है जिसमें मैं शुक्राना कर पाऊँ। बस शुक्राना ही कह सकते हैं संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सब पर ऐसे ही अपनी नज़र रखिए गुरु जी, सबको ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।